वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शौर्य बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है? खुशी बेटा, लास्ट क्लास में हमने एक ट्रीटमेंट छोड़ा था। वो आज हम पहले ट्रीटमेंट करेंगे। वो ट्रीटमेंट था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आपको ये पता है, ये जो रिजर्व के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सब में कॉमन है, चाहे वो चेंज इन पीएसआर हो, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो। सबसे पहली बात, ये जितने भी रिजर्व हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये जाते हैं पुरानी रेशो में, अगर क्वेश्चन नहीं कुछ कहता। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के केस में हमने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट केस पढ़े कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के केस में कोई लायबिलिटी है या नहीं है, यही पढ़ा था। और अगर मान लो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के केस में कोई लायबिलिटी नहीं है तो ये WCR डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। चेंज इन PSR के केस में ओल्ड रेशो में, एडमिशन के केस में ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, रिटायरमेंट के केस में ओल्ड पार्टनर इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर इन ओल्ड रेशो। ये बात समझ आ गई? अब मान लो इस WCR के केस में कोई क्लेम आ गया तो अप टू द क्लेम आपकी एक नई लायबिलिटी राइज हो जाएगी। और अगर लायबिलिटी कम है और रिजर्व ज़्यादा है तो जितना रिजर्व बच गया वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और मान लो क्लेम के बराबर ही आपकी लायबिलिटी आ गई तो कोई बटेगा नहीं। और अगर मान लो क्लेम से ज़्यादा लायबिलिटी हो गई तो नहीं, पार्टनर देंगे पर इसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? और यही चीज़ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में लगती है। सेम ध्यान रखना है, डिस्ट्रीब्यूट होगा चेंज इन PSR में ओल्ड रेशो में, एडमिशन में ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, रिटायरमेंट में ओल्ड पार्टनर इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशो। यहां तक मेरी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई अदिति? आइए अब ये वाला सवाल डिस्कस करेंगे। सवाल को रीड कर लीजिए आप लोग। सन्नी एंड उज्जवल वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2. On 1st April 2024, Timmy was admitted as a new partner for 1/5 share of profit, which he acquired equally from Sunny and Ujjwal. On the date of Timmy admission, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट थी 5 लाख की और 2 लाख था IFR। पास नेसेसरी जर्नल अंडरलाइन द वर्ड। 3 नंबर का सवाल है ये। मैं 4 बातें इसके साथ और डिस्कस करूंगा। एंट्रीज, और ये 3 केसों की 3 एंट्रियां हैं जो मुझे करनी है। अब सबसे पहले सवाल को पूरी तरह से हम समझेंगे। पहले सबसे पहली बात, अगर मैं ये सवाल को IFR का ना मानूं, मैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का मानूं, तो सैक्रिफाइस रेशो क्या हो गई? 1:1। देखो, एक चीज के साथ हम 20 चीजें करेंगे, राइट? इक्वली सैक्रिफाइस रेशो इक्वली आ गई। अब एनीवे हम अपने टॉपिक पे आते हैं। मेरा बैलेंस शीट में IFR कितना था? 2 लाख। आपने खरीदी कितने की थी? आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है? 5 लाख। अब ये जो रिजर्व आपके पास बच गया कि नहीं बच गया? अब ये कौन खाएगा? जिसने बनाया था। ये किसने बनाया था? ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशो। अब IFR आपकी लायबिलिटी साइड में होता है और लायबिलिटी के बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। तो अब क्या हो जाएगा? ये डेबिट। और डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? लिखो। भूमिका समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? दक्ष समझ आ रहा है? पीछे वाला चला देता हूं। जर्नल एंट्री क्या बनेगी इसकी? लिखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। जगह छोड़ी हुई है मैंने, हाँ मैं भी बना रहा हूं। लिखो ऐसे, जर्नल डेट पर्टिकुलर LF डेबिट इन रुपीस, क्रेडिट इन रुपीस।
पूरा लिखना है ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर के नाम क्या थे बेटा, सन्नी एंड उज्जवल, और रेशो क्या थी 3:2। सन्नी, अब बताओ यहाँ कैपिटल लिखूं या करंट लिखूं? कैपिटल। करंट क्यों लिखेगा भाई तू? अगर फिक्स कैपिटल होता तो करंट लिखते। सन्नी कैपिटल अकाउंट टू उज्जवल कैपिटल अकाउंट। कितना था बेटा IFR में? 2 लाख रुपए। 3:2 में 5 से डिवाइड करा, 1,20,000, 80,000। बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो। बताइए मेरी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई सबको? दक्ष, देवस्या, समझ आ गई बेटा? रिधिमा, तू आगे चला जा बेटा, आगे आ जा, नहीं तो ये जैकेट उतार, ठंड लग रही है जैकेट पहन ले पूरी। बेटा देखा, मुझे क्लास लेने दे, ऐसे नहीं करूँगा। यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अब दूसरा केस देखो क्या था, आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है? आप ये देखो, 5 लाख थी, 3 लाख रह गई, 2 लाख का फटका लग गया, और 2 लाख के फटके को संभालने के लिए IFR पहले ही पड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो एंट्री क्या बनेगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। लिखो बेटा। दूसरी एंट्री समझ आ गई अदिति? रिवैल्यूएशन नहीं आएगा बेटा ये। बता, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई कि नहीं हो गई? एसेट क्रेडिट हो गई, और इसके लिए रिवैल्यूएशन तब आता जब रिजर्व से ज़्यादा गिर जाती। अगर ये अपनी औकात से ज़्यादा गिर जाता तब रिवैल्यूएशन आ जाता। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, हाँ जी सर नमस्कार, बढ़िया। ये देखो, अब ये बताओ, आपकी IFR 2 लाख का था, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिधिमा 2 लाख कम हो गई, सारे का सारा IFR कौन खा गया? इन्वेस्टमेंट खा गई। खा गई नहीं खा गई? लिखो, बीइंग इन्वेस्टमेंट रिड्यूस बाय, या लिख दो बीइंग इन्वेस्टमेंट रिड्यूस्ड, सीधा, ज़्यादा कुछ लंबी चौड़ी लिखने की नहीं है। बीइंग इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू रिड्यूस। मेरी बात रिधिमा समझ आ गई? अब तीसरा देखो केस, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख, 2 लाख 5 लाख की ली थी, 2 लाख रह गई। अब रिवैल्यूएशन का रिजर्व कितना था? आपकी वैल्यू देखो कितने की थी? 5 की थी। इधर देखो बेटा, 5 लाख की थी कि नहीं थी? मार्केट वैल्यू गिर के कितनी रह गई? कितने का फटका लगा? 3 लाख का फटका लगा। 3 लाख के फटके को संभालने के लिए कौन आया हुआ था? नहीं, IFR था। IFR में कितने पैसे थे? अब भाई जो 1 लाख है वो कौन बियर करेगा? करेंगे पार्टनर, पर ये बाया जाएगा बाईपास होके रिवैल्यूएशन। इधर एक बार बात और सुनो, अभी लिखो मत। अब तुम यहाँ पर अपना आंसर छोड़ दोगे तो बेटा आपका आधा नंबर कट जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि रिवैल्यूएशन का जो लॉस होगा वो पार्टनर को डेबिट करना पड़ेगा, और वो कौन सी रेशियो में होगा? ओल्ड रेशियो में। तो इस केस में 2 एंट्रियां पास होंगी कि नहीं होंगी? निमिष, इस केस में 2 एंट्रियां पास होंगी
दक्ष, खुशी, अनिष्का, शौर्य, भूमिका समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 2 एंट्रियां बनाओ। क्या बनेंगी लिखो। मैं ये मिटा देता हूं, मेरे पास जगह कम है। ये नहीं, ऊपर नहीं होगा ना यार, ये वो मैंने उसके ऊपर वो नहीं करी ना। मैं तीसरी एंट्री यहां लिख रहा हूं। इधर देखो, ये कौन सा केस था? सी केस था। इसकी ए एंट्री बना लेते हैं पहले। एंट्री क्या होगी? दिवस से बात मत कर यार। फ्लक्चुएशन, रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 लाख। हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1 लाख। इन्वेस्टमेंट अकाउंट 3 लाख। बीइंग मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट डिक्रीज। और इसकी बी एंट्री बनेगी सन्नी कैपिटल अकाउंट डेबिट उज्जवल कैपिटल अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट 1 लाख। आदित्य समझ आ गया कि नहीं आ गया? निमिष लिखो, बीइंग लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस। नहीं, ट्रांसफर लिखो। निकाला ना, ट्रांसफर किया आपने, नॉट रिटर्न ऑफ। बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। शौर्य समझ आ गया ये? भूमिका कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो, सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम में क्या दिया। पहला आंसर चेक करो, दूसरा आंसर चेक करो, तीसरा आंसर चेक करो। देखो, मैंने तुम्हारे को इसके साथ क्या क्या है खुद भी करा रहा हूं, और आपको एक कॉन्फिडेंस भी आ रहा है कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, कहीं तुम्हारे टीचर पे विश्वास ना हो। है ना रिधिमा, सही कह रहा हूं ना कह रहा हूं? अब ये देख, इन्होंने एक काम गलत कर दिया। इन्होंने यहां पर ये 3 नंबर का सवाल दे दिया और तीनों पे 1-1 नंबर दे दिया। पर मैं अगर मार्किंग स्कीम बनाता तो मैं नीचे वाली का भी आधा नंबर देता, आधा ये करता और आधा, मतलब एग्जामिनर को बनानी चाहिए थी वो। अगर अच्छा, अब दूसरी बात है, हम एक्स्ट्रा तो मिलेंगे नहीं। अगर किसी बच्चे ने बना भी दिए तो बेटा उसके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। मैं आपसे कहूंगा कि आप कॉन्सेप्चुअल काम करेंगे। अगर आपको पार्टनर का नाम दे रखा है और रेशो गिवन है तो आप उस लॉस को अगली एंट्री में करेंगे ही करेंगे। अच्छा, एक चीज और बताता हूं मैं, इधर देखो। अब यहां पर क्यों नहीं आया? क्योंकि उसने क्या लिखा है, पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ आईएफआर। भाई ट्रीटमेंट ऑफ आईएफआर तो है, अगर यहां पे वो वर्ड लिख देता नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, तब तो वो करता ही करता, तब तो वो करता ही करता। फिर बट फिलहाल आप एंट्री मारेंगे ही मारेंगे इसकी, रिवैल्यूएशन की। हम रिस्क नहीं लेंगे पेपर में। अदिति समझ आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आगे सवाल देखिए। पहले दैट इज 6 मार्कर क्वेश्चन। मैंने सवाल को देखा, बिट्टू एंड चिंटू बला बला 4-3, ये बैलेंस शीट है। रिवैल्यूएशन और पार्टनर कैपिटल। आप एक चीज नोट करो, पिछली क्लास भी हमने क्या किया था, जो एग्जामिनर का ज्यादा जो झुकाव है वो किस तरफ है? प्रोपोर्शनेट कैपिटल के ऊपर। यानी कि एडजस्टमेंट नंबर 2 पे वो ज्यादा फोकस है कंपैरेटिवली। अगर 5 सवाल अगर एडमिशन के आए हैं तो उसमें 4 प्रोपोर्शनेट के हैं। यहां नहीं पूछेगा तो 1 मार्कर में पूछ लेता है। मेरी बात समझ, मतलब करेंगे हम दोनों, पर आप ये देखो प्रोपोर्शनेट पे वो ज्यादा
क्यों? क्योंकि हर टीचर जो है और हर बच्चा जो है वो एडजस्टमेंट नंबर 1 पहले कर लेता है, जहाँ पे नए पार्टनर को बलि का बकरा बनाया जाता है, प्रपोर्शनेट में उसे दिक्कत आती है। अब ये दूसरी एडजस्टमेंट है। सबसे बड़ी कहानी क्या होती है इसके अंदर कि इसमें नए पार्टनर की कैपिटल गिवन ही नहीं होती। पढ़ लो सवाल को, बताओ नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है या नहीं है? नहीं है ना। अब आप सभी लोग बनाइए रिवैल्यूएशन और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मैं भी बना रहा हूँ, ये देखिए आपके लिए मैंने जगह भी छोड़ रखी है। देखो खुद भी करेंगे, फिर आंसर की मैं भी दिखाऊंगा तुम्हारे को, राइट। बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट। बस एक अच्छा बच्चा हमारी क्लास का निमिष है, जो वीडियो देखे कमेंट करता है, मैंने ये माना कि निमिष ने वीडियो देख ली, और बाकी किसी झल्ले ने वीडियो नहीं देखी। भाई लिखो, तभी तो पता लगेगा देख ली, और ये नहीं कि देखने के बाद लिखो, ये नहीं कि बस तुम्हारे लिए इतनी इतनी बढ़िया बढ़िया मैं रीलें बना रहा हूँ यार, है। नहीं नहीं, वो तो अच्छी बात है, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होती है तो एक काम कर, यूट्यूब पे शॉर्ट देख लिया अगर वो, भाई वही चीज़ यूट्यूब पे शॉर्ट्स में भी तो डली हुई है, चैनल को सब्सक्राइब कर। हाँ यूट्यूब पे तो देख सकता है, ठीक है, इंस्टाग्राम को मत देख, वही सेम चीज़ तेरे को यूट्यूब पे शॉर्ट्स में मिलेगी। भाई मेहनत लगती है, पर हाँ लोग मुझे कहते हैं सर आप वीडियो बनाते कैसे हो? मैं कहा मैं तो एक टेक में बना लेता हूँ। लोग कहते हैं सर हम 20 टेक बनाते हैं। मैं कहा भैया 890 वीडियो बन चुकी है यूट्यूब के ऊपर, अब भी अगर टेक किया तो बेकार है काम करना। फिर मैंने उसे एक शेर सुनाया, मैं कहा एक बात कड़वी है पर सच्ची है, एक बात कड़वी है पर सच्ची है, दूसरे की बीवी और दूसरे की नौकरी सबको अच्छी लगती है, और सच बातें हमेशा कड़वी होती हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओ। बेचारे मेरे साथ रह के ना मैंने नीरज सर को भी बिगाड़ दिया यार, अरे फिर भी बहुत बिगाड़ दिया मैंने उन्हें। कम से कम उनकी जबान तो खुलने लग गई, खुली है नहीं खुली अब? हाँ फिर किसका असर है ये? हाँ पुराने बिट्टू चिंटू दिया, बिट्टू चिंटू और दिया। बिट्टू, ये शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना, बीसी। हाँ ये मैं क्या बोल गया? ये निकल लिया। ओए ओए, लिखने दे, पेन भी खराब कर रहा है अपना। लिख लिया ये। सबसे पहले आप नीचे कुछ नहीं पढ़ेंगे, लिखो बैलेंस 8 लाख 6 लाख बाय बैलेंस। हो गया। फिर क्या होगा? जनरल रिजर्व कितना है? 2,10,000। इसके बारे में देखो कोई एडजस्टमेंट तो नहीं दी हुई, नहीं दी हुई, तो डिस्ट्रीब्यूट करो कौन सी रेशो में? 4:3। देखो 2,10,000 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 3 जा 21, तो 120 और 90, 120 और लिखो बाय जर्नल रिजर्व। जीआर मत लिखना, पूरा लिखना है। कितना? 1,20 और 90,000। देखो यहां तक की कहानी खत्म हो गई, इस तरफ कुछ है नहीं,
चले अब आगे चलें, आ जाओ। 1/7 के लिए आई है, न्यू रेशो दे रखी है। अब अगर मुझे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना है तो मुझे सैक्रिफाइस रेशो, इस केस में ओल्ड रेशो सैक्रिफाइस नहीं होगी। मेरा फार्मूला क्या होता है, रिधिमा बंसल बताएगी, सैक्रिफाइस का ओल्ड माइनस न्यू। अगर ओल्ड माइनस न्यू पॉजिटिव है तो वो सैक्रिफाइस है, अगर ओल्ड माइनस न्यू नेगेटिव है तो वो गेनिंग है। अच्छा चलो आगे चलो, ओल्ड रेशो 4:3। अभी मत चलो भाई, अभी एक एक चीज को पढ़, रेशो भी नहीं निकालेंगे हम, जब जरूरत होगी तब निकालेंगे ना, रुक तो जा। हमें ये दिमाग में आ गया सैक्रिफाइस निकालने पर, देखे थे गुडविल का पैसा दे भी रखा है नहीं दे रखा। अब आ जा, फिक्स एसेट वर फाउंड टू बी ओवर वैल्यूड। फिक्स एसेट पाई गई ओवर वैल्यूड, बाय मतलब इतने से ओवर वैल्यूड पाई गई, तो मतलब ज्यादा दिखा रखी है, कम कर देंगे तो सैड हो जाएंगे, डेबिट साइड लिखो। बाय, मूड खराब हो जाएगा हमारा, हमारी एसेट कम हो गई। क्या नाम लिखे, बाय। अरे हाँ हाँ हाँ, मैं देखो पागल हो गया हूं। मैंने कहा मेरे को एक्चुअली खुशी बर्दाश्त नहीं हुई कि मेरे बच्चों ने जवाब दे दिया, मुझसे खुशी बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं पागल हो गया। टू फिक्स एसेट अकाउंट 140, राइट। आगे चलो, क्रेडिटर वर पेड 240 इन फुल सेटलमेंट, यानी कि यहां पर पे कर दिया हमने यहां पर पे कर दिया। अब देखेंगे यहां पर मैं आपको नई चीज सिखाऊंगा, यहां पर आप जो चीज गलती करोगे, क्रेडिटर आपके 490 के थे, आपने 420 में उसे फाइनल सेटल कर दिया, 70,000 से हैप्पी हो गए कि नहीं हो गए। अभी रुक जाओ, अभी काम करते हैं। अब यहां पर अगर इस सवाल में इसकी जर्नल एंट्री आती, अगर इसकी जर्नल एंट्री आती तो क्या करते हैं आप जर्नल एंट्री बनाते। इधर देखो मैं बनाता हूं आपके लिए जर्नल एंट्री, मैं यहां पर लिखवा देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं मैं जर्नल एंट्री। ये देखो, आप लिखते बेटा क्रेडिटर कितने के थे, 490 के, टू बैंक, पे कर दिया, नोट सेटल कर दिया, पे कर दिया कि नहीं कर दिया, 4। अब बैलेंस शीट में क्रेडिटर नहीं जाते, अगर बैलेंस शीट बनानी आती तो नहीं जाते, और कैश अकाउंट में, बैंक अकाउंट में क्रेडिटर की बाय में पेमेंट भी लिखते। देखो एक चीज के साथ मैं 10-10 चीज बताऊंगा मैं, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, भूमिका समझ आ रही है कि नहीं आ रही। चलो फिलहाल हम अपना अपने वाला काम करें। हम क्या हो गए, हैप्पी हो गए, कितने से, 70,000 से। अब अगला चलो, दिया ब्रॉड प्रोपोर्शनेट कैपिटल एंड 560, रिधिमा बताएगी, रिधिमा बोलेगी ये गुडविल पूरे फर्म की है या दिया की है। हाँ दिया की है। ये अमाउंट बड़ा देख के पिछली क्लास में रिधिमा ने देखा अमाउंट कितना बड़ा है, तो ये गुडविल ऑफ द फर्म होगी। जब ये गुडविल किसके हिस्से की है, दिया के हिस्से की है, और कई सूरत ऐसे हैं जो इसे गुडविल ऑफ द फर्म मान लेंगे, और सबसे बड़ी बात है 1/7 से डिवाइड भी कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 7×8 = 80,000 हो गया बेटा गर्क। क्यों, भूमिका होगा कि नहीं होगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि यह गुडविल ऑफ द फर्म है या उस पार्टनर की शेयर ऑफ गुडविल है। तो यहां दीदे फाड़ फाड़ के देखो क्या लिखा है, जो आपने, भगवान ने आपको इतनी बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर आंखें दे रखी हैं, जो सिर्फ इंस्टाग्राम की रील को ही देखती हैं, सवाल को भी देखनी है। हर शेयर ऑफ गुडविल, और वो भी चेक से लेके आ रहा है। अब यहां पर भी तुम सूरदास बन जाओगे, चेक से लेके आ रहा है,
तो कई पागल करेंगे कैश, हाँ बैंक आएगा, क्योंकि बस अरे सर ने तो सिर्फ इतना पढ़ने के लिए बोला था, हर शेयर ऑफ गुडविल, आगे तो हमने पढ़ा ही नहीं, बाई कैश लिख दिया, बे गधो चेक लिखा है। अच्छा सच से बताइयो निमिष, तुझे बाई कैश लिखने का मन कर रहा था? और वैसे भी देख, एक बात बोलूं, इसके अंदर बाई कैश और चेक हो कोई रोल ही नहीं था। पूछ क्यों? क्योंकि कैपिटल अकाउंट के अंदर, कैपिटल अकाउंट के अंदर तो सिर्फ बाय पीएफजी आता है, पर अगर जर्नल एंट्री बनानी होती, नहीं नहीं, ये तो एंट्री हम कैपिटल अकाउंट में लेके जा रहे हैं ना, हमने तो कंप्लीट सवाल करना ही नहीं है। अगर मुझे बैंक अकाउंट बनाना होता, हाँ, टू बैंक में, टू कैपिटल भी और टू पीएफजी भी। समझ आ गई कि नहीं आ गई? आइए अब यहां पर क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे पीएफजी, पीएफजी से पहले हाथ रुक जाएगा आपका, निकालो सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो कितनी आई है? अरे भाई मैं यहां निकाल दूं, पहले चेक कर लेते हैं बेटा। बेटा यहाँ ऑफलाइन वाले बच्चे कह रहे हैं कि सिर्फ बिट्टू भाई सैक्रिफाइस कर रहे हैं। भूमिका बता, बिट्टू भाई सैक्रिफाइस कर रहे हैं क्या सिर्फ? कहाँ लिखा है? 3/7, अच्छा हाँ, तो 3/7, तो 3/7 कट गया। हाँ यहाँ पर ओनली, मैं लिख देता हूं, ओनली 3/7 सैक्रिफाइस बाय बिट्टू भैया। यस और नो खुशी? इसका मतलब गुडविल का सारा पैसा कौन लेके जाएगा? बिट्टू भैया। कौन लेके जाएंगे? बिट्टू भैया। तो लिखो बाय, पहले यहां पे लिख लो बाय बैंक, ये तो हमने निकालना है प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अब लिखो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बिट्टू भाई कितने ले जाएंगे? सारा का सारा 560 ले जाएंगे, क्योंकि वो उसके हिस्से ही गुडविल थी। अदिति समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ जी गौरव, गौरव समझ आ गया कि नहीं आ गया? आदित्य, अब आप ये देखिए, आपका सवाल खत्म हो गया। अब मुझे काम क्या करना है? एडजस्टमेंट करनी है। वही तो कह रहा हूँ, एडजस्टमेंट तो करनी है। तो पहले रिवैल्यूएशन को बंद कर, रिवैल्यूएशन का जो गेन और लॉस है वो ट्रांसफर कर, और कौन सी रेशो में करेगा? 7:4:3 में। बता कितना आ रहा है? 70। ये रहा। बिट्टू कैपिटल, और कौन था दूसरा? चिंटू। 40,000 और 30,000, ये अकाउंट खत्म हो गया। देवस्या समझ आ गया कि नहीं आ गया? अंशिका समझ आ गया ये? अब ये लॉस कहाँ जाएगा? डेबिट में। अब निकालो आई लव पिंक टू बैलेंस सीडी। पांच, 8 और 1 9, बिट्टू कितनी आ रही है टोटल? 8 9 6 5 14,80,000, 6,90,000, ये तो निकालना है। ये बैलेंस 40,000 गए, 14 40, 6 30, हाँ 6 60,
रिधिमा बेटा समझ आ गया कि नहीं आ गया? आदित्य, अब ये देखो, अब वर्किंग नोट बनाना है अपना। प्रपोर्शनेट कैपिटल लिखा है। नया पार्टनर कितने के लिए आया था? 1/7। तो 1 में से 1/7 किया तो क्या आ गया? 6/7। अब इन दोनों का टोटल कर, 14 और 6 20, 21 लाख हो गया। तो ये कैसे निकालेंगे? इधर देख, इधर देख, इधर निकाल रहा हूं मैं। 21 लाख इंटू, नहीं नहीं, अरे यार टोटल कैपिटल 1 है, 6/7। तो इसका रेसिप्रोकल कर, 7/6 इंटू उसका शेयर कितना था? नहीं नहीं, 6/7, हाँ। तो 7 से 7 कट गया, कितना आ गया? अनिष्का समझ आ गया कि नहीं आ गया? दक्ष, खुशी, शौर्य, यहां लिख दूं मैं अब ये जो मैं पॉइंट छोड़ा था? 3.5 लाख, और यहाँ सीडी में कितना आ गया? 3.5 लाख, और यहाँ कितना आ गया? बताओ हो गया कि नहीं हो गया? भूमिका देख बेटा, समझ आ गया कि नहीं आ गया? देखें आंसर अब, देखो है। अब ये तो क्वेश्चन ही अलग है यार, है। मैंने कोई और आंसर कॉपी कर दिया? चल भाई, कोई और आंसर कॉपी हो गया? नहीं नहीं होगा तो सही, चलो मैं देखूंगा। एक्चुअली मुझे लगता है ये रिटायरमेंट का चला गया, पूछ कैसे? अबे तीनों पार्टनर में चल रहा है ना, देख। जनरल रिजर्व, सवाल उठा लिया, सवाल उठा लिया एडमिशन का, और आंसर की उठा ली रिटायरमेंट की। चलो यानी हमारा सही होगा यार ये। अब आ जाओ ये वाला, ये सवाल करो, बहुत बार कर लिया हमने ये। फिर आ गया हिडन गुडविल का सवाल। हर बार हिडन गुडविल तो आती है, करो इसे। नहीं, हिडन गुडविल का नहीं है, ये तो सीधा हो जाएगा। मोहन लाख हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड अंडरलाइन द वर्ड हिज शेयर ऑफ गुडविल। और मोहनलाल कितने के लिए आया? 1/5 के लिए। तो 2 लाख के लिए, 2 लाख के लिए, हाँ 10 लाख। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 1 मिनट में आ गया कि नहीं आ गया? 10 सेकंड। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपको एक नंबर के सवाल के लिए 2 मिनट मिलते हैं, आपके यहाँ 10 सेकंड में निकल गया। अब बाकी जो आपके सवाल, आधा घंटा कैसे बचेगा? जो मैं कहता हूँ आपका 2.5 घंटे में हो जाएगा। मान लो कोई एक सवाल गलत भी हो जाता है और आपको काट के दोबारा करना है, तो आपके पास बफर स्टॉक रहेगा ही रहेगा। चलिए चलें आगे। ये लो 10 लाख, करो ये, मैं नहीं करूंगा, हेल्प करो इसे। सैक्रिफाइस रेशो निकालनी है, क्या फार्मूला रहेगा? ओल्ड माइनस न्यू। करो। और प्रखर और राजन की निकालना सिर्फ। तुम्हारे हाथ से करोगे बढ़िया रहेगा बेटा। देखते हैं बाकी बच्चों की क्या आ रही है। 3:2, राइट, राइट है। देखा मैंने आंसर पे भी तभी लेके आया हुआ हूं मैं करके। चले आगे, करो ये। फिर आ गया प्रपोर्शनेट कैपिटल का सवाल, देख रही है? प्रपोर्शनेट कैपिटल के तो पीछे एग्जामिनर हाथ धोर के पड़ा हुआ है। इसका शॉर्टकट तरीका बताता हूं, इधर देख। वो लल्ला कितने के लिए आया है? वो क्या लिख रहा है? इधर देख। अब यहाँ पे वर्ड देखना आपने कि आपको प्रपोर्शनेट कैपिटल लिखा है या कंबाइंड कैपिटल लिखा है। आप पहले सवाल को पढ़ लो। कंबाइंड लिखा है, आ गया ना प्रपोर्शनेट कंबाइंड। वो क्या कह रहा है? 2/5 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ। और कंबाइंड कैपिटल कितनी थी ये देखो, 8 लाख और 7 लाख, 15 लाख है। 15 लाख का कितना लेके आया है? 2/5, 6 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। चलें आगे।
6 लाख। अब ये सवाल तुम करोगे, अच्छा ये मैं कराऊंगा। अब देख इसमें क्या आ गया है, अब मैं कराऊंगा ये। हर वैरायटी का सवाल हम रिधीमा कर लेंगे जिससे यहाँ पर। बस ये क्लास अटेंड कर लो, और नहीं करते हो तो प्लीज वीडियो देख लो। 3 नंबर का सवाल है ये। एक बार क्या हुआ, 6 का ये आया, 3 का ये आ गया 9, और 2 नंबर के एमसीक्यू आ गए। कितने के हो गए? 11 नंबर का खाली एडमिशन एडमिशन, 8 नंबर का डिसोल्यूशन, 19, 8 नंबर का डिवेंचर। मतलब जो फेल होने की कगार पे हैं वो आराम से 60 नंबर ला सकते, मतलब 80 में से आराम से 40 नंबर ला सकते हैं। हाँ तो तुम्हारे लिए ही तो है। यहां पर बेसिकली वो जर्नल एंट्री किसकी पूछ रहा है, आईएफआर और उसकी। सवाल पढ़ लो पहले आप। आईएफआर कितना था, इधर देखो, आईएफआर कितना था, 6 लाख। इन्वेस्टमेंट कितने की थी, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, 2 लाख का फटका लग गया। आईएफआर कितना था, 6 लाख, 4 लाख बच गया। जर्नल एंट्री लिखो, आईएफआर अकाउंट डेबिट, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, आईएफआर अकाउंट डेबिट मैं लिख रहा हूँ। हाँ हाँ, ये पार्टनर में डायरेक्टली होगा। जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट बनाओ। शौर्य समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओए कृष्णा से बात हुई तेरी? क्या वो बैजू बावरा बन गया क्या? क्यों, क्या हरकतें कर रहा था? और पढ़ता लिखता है ही नहीं वो ऐसे भी, हम्म। वरना से आता है वो कहीं फिर ऐसी गाली गलौज होगी। चल मैं बात करता हूँ उसके पापा से, कोई बात नहीं। दिखा रहा हूँ। पार्टनर का नाम क्या था, विनय एंड पंकज, विनय पंकज 32। रिधिमा आईएफआर में कितना पैसा था, 6 लाख। फटका कितने का लगा, 2 का, 6 लाख। बेटा यहाँ पर अभी रिवैल्यूएशन तब ओपन होता है जब हम रिजर्व से ऊपर नीचे जाते हैं। अगर मान ले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती तो रिवैल्यूएशन खुलता, और अगर गिरती और रिजर्व से ज़्यादा गिर जाती, जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो रिवैल्यूएशन ओपन होगा ही होगा। फिर 2 खुशियां आ गई ना, जैसे किसी घर में एक बनिए को एक बच्चे की उम्मीद हो और 2 लड़के इकट्ठे पैदा हो जाए, ट्विंस, तो 2 खुशियां आ गई एक ही बार में, 2 खुशियां आ गई, चैप्टर क्लोज। बल्ले बल्ले वही बनिए की। तो इधर देखो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी घिस गई बेटा, 2 लाख। भूमिका समझ आ गया कि नहीं आ गया? बाकी 4 लाख बच गए, 3:2 में 4 को 5 से 80, 2,40,000 लिख दिया है आपने। शौर्य समझ आ गया कि नहीं आ गया? लिखो, बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। हो गया, ये हो गया। भूमिका हो गया कि नहीं हो गया? अब देख WCR में कितने थे, कंपनसेशन कितना हो गया, अब रिवैल्यूएशन आ गया कि नहीं आ गया? अब देख, अब साले यहाँ पर रिवैल्यूएशन की दूसरी एंट्री बना देगा ये, क्योंकि वर्ड क्या लिखा है इसने
उसमें नहीं लिखा था, उसमें लिखा था ट्रीटमेंट ऑफ IFR। नहीं उसमें नहीं लिखा था, ये ले यार तेरे को दिखा रहा हूँ यार, तुम मेरी ना बात को क्यों चैलेंज कर रहे हो यार। नहीं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ IFR की पूछ रहा है ना वो। नहीं अब यहां पर देख कर देगा वो, ये देख, ये देख रहा है। नहीं नहीं इसमें भी नहीं गया, पर करेंगे हम यहाँ पे। ये ना डेटेड नंबर 2 एंट्रियों पे दे दिया होगा, पर हम करेंगे, करो ये। हैं हाँ 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 हाँ। अब यहाँ पर एक बात बोलूँ, यहाँ पर 80 नंबर वाली कॉपी होगी तो हमें नंबर काटने का मौका कहाँ मिलेगा। इधर देख, ये डेट लिखी हुई है, अगर जर्नल में डेट ही ना लिखी, ये देख रही है भूमिका, देख रही है, नंबर तो काटने हैं, नंबर तो काटने हैं। और जर्नल में डेट का सबसे पहले कॉलम बनता है कि नहीं बनता, काट ले नंबर, डेट लिखी नहीं है उसने। मतलब अकाउंट्स वाले जल्लाद होते हैं चेकिंग करने वाले, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। हाँ जी एंट्री समझ आ गई शौर्या। जी सर। बनाओ, ये खुद करोगे अब तुम। ये है एडजस्टमेंट नंबर 1 पे सवाल। ये सवाल को पढ़ो। अब इसमें एडजस्टमेंट नंबर 1 है, ये देखो। आप सारी ट्रांजैक्शन को छोड़ो, ये पढ़ो पहले। फिफ्थ एडजस्टमेंट क्या लिखा है, कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सूर्य कैपिटल। बलि का बकरा बनाना है, और इसका जो डिफरेंस होगा वो कहाँ करेंगे, कैश में। अगर नहीं लिखा होता तब भी कैश में करते, अगर करंट लिखा होता तो करंट से करते। क्या आप कर सकते हो या मैं कराऊं इसे। चल मैं कराता हूँ, हैं चलो आप करो, करोगे करोगे बेटा शौर्य, या मैं कराऊं। दक्ष, अनिष्का, अब आ जाओ। अब मैं एडजस्टमेंट सिखाऊंगा नंबर 1 तनिषा। ये एडजस्टमेंट के बगैर आपके ये आ गए, इनको आगे कैरी फॉरवर्ड कर दे। 10 लाख, 540 और 3, ये बात समझ आ गई। अब यहां पर हमें देख, ये वाली जो कैपिटल है ये हमें नई रेशो में बनानी है। इस एडजस्टमेंट को बोलते हैं कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन न्यू प्रोविडेंशियल रेशो, या इसे बोलते हैं कैपिटल अकाउंट आर एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर। अब देख इसमें क्या लैंग्वेज लिखी है, कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर। इसका मतलब ये हुआ रिधिमा कि ये जो मेरी कैपिटल है ये नई रेशो में बननी है, और मुझे नई रेशो दे रखी है कितनी, 4:1:2। अब इधर देख, अब आप क्या करोगे, इधर देखो, आप क्या करोगे। ये कितने के लिए आया है बेटा, नया पार्टनर सूर्या कितने के लिए आया है। नहीं नहीं, सूर्या का शेयर कितना है, 2/7, और कैपिटल कितनी हो गई, भूमिका समझ आ गई। अब यहाँ रिधिमा बलि का बकरा ऐसे बनाना है,
तो टोटल कैपिटल फर्म निकालें, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सूर्या कैपिटल। भूमिका समझ आ गई कि नहीं आ गई? 2/7 के लिए कितना लेके आ रहा है ये? तो 1 के लिए क्या हो जाएगा? कितना आ गया? 10 लाख। बेटा 10.5 लाख आ गया कि नहीं आ गया? तो निशा यहां तक समझ आ गया। अब इस 10.5 लाख को न्यू रेशो में बांट दो। 10.5 लाख को न्यू रेशो में, इधर देख यहां पे कर रहा हूं मैं। तो ये बता पहले की कैपिटल क्या हो जाएगी? 10.5 लाख इंटू 4/7 कितनी आ गई? 6 लाख। रिद्धिमा दोबारा समझाऊं बेटा? देवस्या एक बात याद रखना, इसी को बेस बनाया था तो इसकी कैपिटल में कभी भी डेफिशिएंसी और सरप्लस नहीं होगा। ये अब आपकी नई कैपिटल आ गई कि नहीं आ गई? कॉपी करो पहले इसे, फिर आगे कराऊंगा। अरे बैलेंस शीट तो बनानी नहीं है, ये वाली लिख पहले। बता ये करने दे, नोट करने दे, तनिषा को नोट करने दे, मेरे ऑनलाइन बच्चों को नोट करने दे। बेचारे अपना इतना कीमती समय मेरे लिए लेके आए हैं, तो इनके लिए जी हजूरी तो बनती है। अरे ले तो रहे हैं, अपना समय तो दे रहे हैं। तरुण समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? दक्ष मुझे लगता है ये चद्दर तान के सो गया है। चल अपने कर्म कर रहा है ये, मैं अपने कर्म कर रहा हूं। खुशी समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये हो गया बेटा, रिधिमा को कर लिया। अब तनिषा क्या करना है? ये तूने कैपिटल निकाली है, ये नए सीडी यहां लिखो। कितना था बेटा वो? 6 लाख। भूमिका समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब इधर देख, इसकी पहले कितनी कैपिटल थी? अधर्व की कैपिटल पुरानी कितनी थी? और एज पर न्यू एग्रीमेंट कितनी होनी चाहिए? 6 लाख। इसकी सरप्लस कैपिटल है कि नहीं है? तो इसे कितने मुंह पे, इसको पैसे कितने देने हैं हमने? दे दे। नहीं नहीं सॉरी, हाँ 4 लाख दे दो इसको। लिखो टू कैश, ये निकाल के ले जाएगा। कितने? पक्की बात है कि नहीं है? निमिष समझ आ गया कि नहीं आ गया? इसकी 5,40 54 थे, नहीं 5,40 थी, 390 ले जाएगा। बताओ बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? उसका तो कुछ होगा ही नहीं। बताओ ऑनलाइन वालों, कोई दिक्कत? चेक करें आंसर। ये देखो, यार एक ही बार में करते ना, हम एक्सटेंड करके करते हैं। आप अपने इस तरीके से करोगे, आप एक्सटेंड करके सबसे इजी रहता है, कैलकुलेशन की गलती बहुत कम होती है, नहीं तो खचड़ पचड़ हो जाता है सब कुछ। दोबारा समझाऊं या आ गया? गौरव आ गया? देखो कैसे नंबर मिलते हैं, आधा किसका आधा किसका आधा किसका। ठीक है रिधिमा? अरे स्लाइड एंड हो गई, बहुत ज़्यादा काम कर लिया हमने आज। नहीं अभी नहीं हुई,
हाँ अब एमसीक्यू कराते हैं, टेंशन मत लो। क्या कह रहा है? करो ये क्वेश्चन, जरा एमसीक्यू करते हैं। एडमिशन लिखा है वो देख। नहीं नहीं, एडमिशन ही लिखो। हाँ तो फिर मैं क्या करूं? मुझे क्या पता, मैंने तो अपनी जगह से दोबारा करा रहा हूँ। मैं तो फंडामेंटल दोबारा कराया है। तुम नहीं आओगे तो मैं कहाँ से घर पे पढ़ के लाऊंगा? हाँ तो वीडियो देख अब तू। आंसर बताओ क्या आ रहा है? अरे बी या डी? बी फॉर बुद्धू। ये आ रहा है आंसर, देखो। गौरव बता आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा तनिषा, अगर मैं यहाँ तेरे से पूछूं यहाँ पर कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है? मैं अगर पूछूं यहाँ कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है? अबे ओए शी लिखा हुआ है यार। अतुल शी है क्या? यार विच शी एक्वायर्ड, अच्छा अतुल से, हाँ सॉरी सॉरी मेरी गलती है। वो नई पार्टनर जो आई है वो दामिनी आई है, वो अपना सारा शेयर किससे ले रही है? अतुल बाबू से। तो सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? अतुल। अतुल बाबू। बाबू करो ये। निशा समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ तो यार तू समझ लिया अगर बस। अरे यार बाकियों को तो करने दे, जल्दी करो, करने दो। कर लेना देवस्या, पहले तेरी 4 चैप्टर में जमानत जब्त है, ये चौथा ही तो चैप्टर है। क्या कह रहा है? यार ये प्री बोर्ड हो रहा है, क्या हो रहा है कि पहले के 4 चैप्टर नहीं आ रहे, बाकी सब कुछ आ रहा है? ये निमिष ने क्या बोला था, बी? बताओ सी आ रहा है कि नहीं आ रहा? और अगर मैं रिधिमा तेरे से सेक्रीफाइस रेशो पूछूं तो कितना होगा? 2:1, क्योंकि क्या लिखा है? 2/7 शेयर फ्रॉम, तो सीधा सेक्रीफाइस आ गया कि नहीं आ गया? न्यू रेशो भी आ गई और सेक्रीफाइस रेशो भी आ गई। भूमिका समझ आ गया कि नहीं आ गया? निकालो। तुम जीत नहीं सकते मेरे से कि मेरे पास मटेरियल खत्म हो गया। ये मेरी पेन ड्राइव में एक गुम हो गई, मुझे पता लगा कहाँ चली गई वो। किसी बच्चे ने पूर्ण कर दी, कह रहा सर करवाओ बाद में, कैसे कराते हो? हाँ आज शुक्रवार है। हाँ तो तुम्हारी यहाँ 2 घंटे की क्लास है ना, लो ये करो जल्दी सवाल। ये प्रपोर्शनेट कैपिटल वाला आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बताओ आंसर फटाफट। यार शॉर्टकट मारो, इधर देखो। 1 20 80, 2 लाख 3 लाख, ये कितने के लिए आया है? 1/5 के लिए। तो 4/5 हो गया बेटा, 4/5 के लिए कितनी हो गई? 2 3 लाख। तो 1 के लिए क्या हो जाएगी? 5/4। और 1/5 के लिए कितनी हो जाएगी? आंसर 75,000। समझ आ गया कि नहीं आ गया? फटाफट चलो ये वाला सवाल करो, आगे का पढ़ा देता हूँ तुम्हारे को। लास्ट सवाल है तुम्हारे लिए, वही एक सवाल तो तुम खुद करोगे अब। एडजस्टमेंट वाला सवाल आ गया ना ये, जो भी करी है हमने सूर्य को बेस लेके। यहाँ पे किसे को बेस बनाना है? परी, पापा की परी को बेस बनाना है यहाँ। और क्या बनाना है? कैपिटल और रिवैल्यूएशन बनाओ। अरे ये देख लेना पहले, क्या पूरा कर तो सही।
पापा की परी वाला सवाल करो भाई, नहीं तो हेलो हेलो होगी। पहले अपने रिवैल्यूएशन कैपिटल के बैलेंसेस तो लिखो, लिखो ये, बाय बैलेंस बीडी, ये लिख लिया। जनरल इधर में ही बांटो 3:2 में, और कोई काम तो है नहीं। रिद्धिमा को भी करने दे, तनीषा को भी करने दे। यार शुभी, परी रानी, पापा की परी बोल तो रहा हूं। ये लो, पापा की परी आ गई। पर तुम्हें पीछे से तो करना पड़ेगा, पहले गुडविल का ट्रीटमेंट कर लो। न्यू रेशो दे नहीं रखी, न्यू रेशो दे नहीं रखी, तो ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइस हो जाएगी। भूमिका समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये लो, जब आप कहोगे सर पिछली स्लाइड कर दो तो मैं कर दूंगा। अच्छा, यहां पर मैं मेजर मिस्टेक बताता हूं जो बच्चों ने करी थी पेपर चेक करते वक्त। मैंने इधर देखो वो क्या लिखा हुआ उसने, बैंक लोन वाज पेड ऑफ। अब ये जो बैंक लोन था 18,000 का पे कर दिया, इसका रिवैल्यूएशन में कोई फर्क, और बच्चों ने क्या करा था, रिवैल्यूएशन में डाल दिया इसे। भाई अगर बैंक लोन रीपे करोगे, एक दिमाग लगाओ, जर्नल एंट्री क्या बनेगी भाई, बैंक लोन टू बैंक, तो रिवैल्यूएशन कहां से आ गया, और बच्चों ने क्या करा, रिवैल्यूएशन में डाल दिया। बेड़ा गर्क हो गया उनका वहां। करो। किसकी, किसकी वैल्यू, ये ले, फिक्स एसेट 90,000 का था, ये कितने की हो गई, ऐड हो गए 27,000 से। स्टॉक 45,000 का है, स्टॉक 38, 7 से हैप्पी हो गए, ओ हैप्पी। चलें आगे, बाकी सब कुछ तो फटाफट हो ही जाएगा। अब भूमिका समझ आ गया कि नहीं आ गया? दिखाऊं पुरानी बैलेंस शीट दिखाऊं क्या? अब देख भाग रहा है ना कोर्स, अब एडमिशन खत्म, अगली क्लास से रिटायरमेंट शुरू। नहीं नहीं यार, रिटायरमेंट नहीं करेंगे, पूछ क्यों, एडमिशन, एडमिशन रिटायरमेंट में वो आती है चॉइस, तो सीधा डेथ करते हैं ना यार। हाँ हाँ हाँ, भाई एडमिशन करना नहीं, रिटायरमेंट का बल्कि ज़्यादा आसान होता है। पर होता क्या कि हम एडमिशन में ज़्यादा घिस चुके होते हैं अपनी, तो हमारा मन एडमिशन पे ज़्यादा करता है, क्योंकि रिटायरमेंट होते होते हम भी रिटायर हो चुके होते हैं। सही बात है ना, दिमाग साइकोलॉजिकल।
हाँ जी, हाँ, तो नहीं नहीं, निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। न्यू रेशो निकालने की कोई शॉर्टकट बता रहा हूँ तरीका यार। इधर देख, इधर देखो, नया तरीका बता रहा हूँ शॉर्टकट। इधर देखो, अब न्यू रेशो निकालने की जरूरत नहीं है। रिधिमा ये देखो बेटा, यहाँ पर 1/4 के लिए आया था 50,000, तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 2 लाख। ये बेटा शॉर्टकट वहीं लगेगा जहां पर तेरी ओल्ड रेशो सेक्रीफाइस होगी, जहां तेरी ओल्ड रेशो। अब इसमें से क्या कर, 50,000 माइनस कर दे। किसके? परी बाबू, परी पापा के, परी के। अब कितने रह गए? 1.5 लाख। इन्हें ओल्ड रेशो में बांट दे, 3:2। अब तुझे चेक कर ले, तू नई रेशो निकाल के कर ले, चाहिए कर ले, आंसर सेम आएगा। क्यों टाइम खराब करें हम? मेरी बात, ये तरीका शॉर्टकट सही है कि नहीं है? पर ये लगेगा कहाँ? जहां तेरी ओल्ड रेशो सैक्रिफाइस होगी। तो न्यू कैपिटल कितनी आ गई? 5। बेटा भूमिका समझ आ गई कि नहीं आ गई? 90, 60, 50, ये नई कैपिटल आ गई। कोई न्यू रेशो निकालने की जरूरत, पर ये वहां पे शॉर्टकट लगेगा जहां पर सैक्रिफाइस रेशो ओल्ड रेशो होगी। आदित्य समझ आ गया कि नहीं आ गया? मुझे बताओ, कौन कैश ला रहा है, कौन कैश लेके जा रहा है? कौन लेके जा रहा है? पहले वाले का नाम क्या है? पहले वाले में 2 कैश आ रहा है। कितना? 6,000। और दूसरे वाला लेके जा रहा है? नहीं नहीं, बाई में आ रहा है, बाई कैश। भूमि का चेक कर बेटा, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक कैश लेके आ रहा है, एक लेके जा रहा है। 2,000 आ रहा है बेटा बच्चों का। तूने रिवैल्यूएशन का गेन लॉस डाला है क्या? इसमें आंसर की नहीं हुई ना, 25 में नहीं। जनरल रिजर्व, एक बार फोटो भेज रहे हैं हम, एक बार मैं फोटो भेज रहा हूँ ग्रुप पे, दिखा भाई। क्या हो गया? मिल गई गलती? अरे गलती मिल गई। तेरा कितना आ रहा है? 2,000, 6,000? हाँ भाई, कर। क्या 2,000, 6,000? अब चांटे पड़ेंगे, रिजर्व गलत मान रखा था। भाई कोई बोल दो ऑनलाइन में, अदिति। भाई ढंग से कर लो काम, नहीं हो रहा। तनीषा, गौरव, आदित्य, तो क्यों लिखी इतनी छोटी? जो साला जो साला अपना पढ़ा हुआ नहीं दिख रहा इसे, एग्जामिनर क्या पढ़ेगा? कर रहे हैं, रिधिमा कर रही है, करना है। 4,000 आ रहा है। ये निमिष ना जल्दबाजी में ज्यादा काम खराब करता है ये 4,000 कह रही है वो, बाय कैश। इसको पता नहीं क्यों आग लगी होती है, पहले कर दूं, पहले कर दूं, पहले कर दूं। भाई क्यों आफत मचा रहा है इतनी? 4,000 9। तो यहाँ पर आज क्लास खत्म करते हैं, अगली क्लास में हम डेथ के सवाल करेंगे।